13 अक्टूबर को हम लोगों की प्रतिमाओं का विसर्जन होना था यहाँ गौरिया घाट। उस दिन भी ये प्रतिमाओं का जुलूस निकला, महाराजगंज बैंक से पहले पहुंचा। वहाँ पे जो है कुछ लोग आकर के पहले तो रोका, डीजे की आवाज कम करने के लिए बोला गया। सबसे पहले हमारा झंडा खींच के फाड़ा गया, इसके बाद पथराव हुए। पथराव के बाद जब विरोध हुआ, विरोध होने पर जो लड़का जब छत पर चढ़ा उसको छत से गोली मार दी। इनका अब्दुल हमीद का घर है, ये छत और उसके और इधर साइड में छत है, उन दोनों छतों पर लोग इकट्ठा थे। हम लोगों के जो झंडे थे वो लंबे थे, वो लहराए जा रहे थे और गाना चल रहा था। बड़े बड़े झंडे थे, लहराए जा रहा, जो उनकी छत की पहुंच से ऊपर थे। कुछ लोगों ने मेरा झंडा ऊपर से, जो हमारे लोगों के पास झंडा था, उसमें से खींच के फिर फेंक दिया। इसके बाद कुछ लोगों ने वहां से पथराव कर दिया। कुछ प्रतिमाओं के हाथ टूट गए। क्या प्रतिमा क्या थी? प्रतिमाएं हमारी लाइन से लगभग 15 से 20 की लाइन थी। अच्छा, अलग अलग गाड़ी पे जी, अलग अलग ट्रालियों में, फिर अलग अलग डीजे के साथ में थी। प्रतिमाएं कब विसर्जन हुआ हम लोगों को कोई जानकारी। अच्छा, तोड़फोड़ जब शुरू हुई तब तक फोर्स ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज होने पर हम लोग यहाँ से भागे। भागने में कुछ लोग जो और साथी लोग थे अन्य गांव के बहुत सी संख्या में, उसमें वो उनकी टीन, अब्दुल हमीद की टीन को तोड़ना फोड़ना शुरू किया। अच्छा। अब्दुल हमीद की छत पर, उनकी छत पे एक झंडा लगा था। चूंकि हमारा झंडा पहले से इन्होंने उखाड़ के फेंका था, तो उसके अंदर आक्रोश आ गया कि हम तुम्हारा भी फेंकेंगे। वो छत पे गया और इनका झंडा पकड़ के खींच के तोड़ने लगा। झंडा गिरा, फिर एक झंडा नीचे से किसी ने फेंक दिया ऊपर। वो झंडा लेकर लहरा रहा था। सिर्फ वो झंडा लहरा रहा था कि हमारा झंडा आपने तोड़ा है इसलिए हम लहरा रहे हैं। झंडा लहराने के बाद जैसे उसने उनके झंडे को फिर से उठाया है, फिर उन्हीं के छत से तुरंत गोली मार दी गई। तो हम इस समय बहराइच के महसी इलाके में हैं, जहां पर 13 अक्टूबर को हिंसा भड़की थी। लेकिन उस घटना के प्रत्यक्षदर्शी जिनके आंखों के सामने वो घटना हुई, तमाम सारी बातें अलग अलग कही जा रही हैं। लेकिन अब जो हमारे साथ जो मारुति नंदन त्रिपाठी जी हैं, वो जो बताएंगे, वो क्योंकि उन्होंने खुद अपनी आंखों से चीज़ों को देखा है और अपने मोबाइल के कैमरे से उन्होंने रिकॉर्ड भी किया है। तमाम सारी चीज़ें हैं। तो उस दिन, क्योंकि आप देख रहे थे क्या घटना उस दिन हुई, पूरा मामला बताइए कि किस तरीके से शुरुआत हुई और उस दिन की घटना 13 अक्टूबर की क्या रही। 13 अक्टूबर को हम लोगों की प्रतिमाओं का विसर्जन होना था यहाँ गौरिया घाट। मेरा घर सिपहिया प्यूली में, और अड़ोस पड़ोस के जितने गांव हैं वहाँ की प्रतिमाएं तहसील से इकट्ठा होकर इसी रास्ते से महाराजगंज होते हुए गौरिया घाट जाती हैं। उस दिन भी ये प्रतिमाओं का जुलूस निकला, महाराजगंज बैंक से पहले पहुँचा। वहाँ पे जो है कुछ लोग आकर के पहले तो रोका, डीजे की आवाज़ कम करने के लिए बोला गया। आवाज़ कम ना करने की बात को लेकर बीच में कुछ कहा सुनी होना शुरू हुआ। इसके बाद मामला शांत हो गया। अगल बगल सारे लोग जितने छतें हैं सब मुस्लिम समुदाय की हैं। वहाँ पे जो पड़ोस इनका अब्दुल हमीद का घर है, ये छत और उसके और इधर साइड में छत है, उन दोनों छतों पर लोग इकट्ठा थे। हम लोगों के जो झंडे थे वो लंबे थे, वो लहराए जा रहे थे और गाना चल रहा था। बड़े बड़े झंडे थे, लहराए जा रहा, जो उनकी छत की पहुँच से ऊपर थे। कुछ लोगों ने मेरा झंडा ऊपर से, जो हमारे लोगों के पास झंडा था, उसमें से खींच के फिर फेंक दिया। अच्छा। इसके बाद कुछ लोगों ने वहां से पथराव कर दिया। अच्छा। हम लोगों ने भी जब मांग की प्रशासन से, उस समय प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया। अच्छा, कितने पुलिसकर्मी थे उस समय? 10-15 रहे होंगे। अच्छा, पूरा। तो डीजे का गाना फिर जो बज रहा था जी, उसमें कोई गलत गाना बज रहा था? कोई गलत गाना नहीं था, उसका वीडियो है। हाँ। उसमें जो गाना बना है भक्ति गाना है, माता प्रतिमा की जो विसर्जन में बजता है वही था, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कोई। ऑडियो कम किया आप लोगों ने? कुछ नहीं कम किया। हाँ। कम तो नहीं किया क्योंकि वो बज रहा था। हाँ। बजते बजते उन लोगों ने फिर ऊपर से झंडा खींचने के बाद हम लोगों के ऊपर फेंका। फिर वहां से पथराव शुरू किए छत से, जो वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। छतों से जब पथराव हुए तो प्रतिमाएं टूट गई। जब प्रतिमाएं टूटी तो हम लोगों ने वहाँ क्या, कहाँ पे चोट लगी थी, कैसे टूटी? कुछ प्रतिमाओं के हाथ टूट गए। क्या प्रतिमा क्या थी? प्रतिमाएं हमारी लाइन से लगभग 15 से 20 की लाइन थी। अच्छा, अलग अलग गाड़ी पे? जी, अलग अलग ट्रालियों में, फिर अलग अलग डीजे के साथ में थी। डीजे हम लोगों का पिकअप पे होता था। ट्रालियों में प्रतिमाएं रहती हैं, फिर उसी के साथ हम लोग जुलूस। एक प्रतिमा नहीं थी? जी नहीं, 15-16 के आसपास थी। और सब पे नुकसान हुआ? जी, नुकसान उसमें 5-6 का नुकसान होगा जो मौके पर थी। कुछ जो आगे निकल गई थी वो वहाँ बीच में खड़ी थी, उनको बाद में हम लोगों को देखने को भी नहीं दिया गया। अच्छा। प्रतिमाएं कब विसर्जन हुआ हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। अच्छा, फिर क्या हुआ जब झंडा खींचा? झंडा खींचने के बाद पथराव किया। पथराव होने पर जब प्रतिमाएं टूटी तो हम लोगों ने प्रशासन से मांग शुरू की। फिर वहाँ बैठ गए। फिर बैठने के बाद जब मामला शांत नहीं हुआ तो तोड़फोड़ शुरू हो गई। अच्छा। तोड़फोड़ जब शुरू हुई तब तक फोर्स ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज होने पर हम लोग यहाँ से भागे। भागने में कुछ लोग जो और साथी लोग थे अन्य गांव के बहुत सी संख्या में, उसमें वो उनकी टीन, अब्दुल हमीद की टीन को तोड़ना फोड़ना शुरू किया। अच्छा। उसी में से एक लड़का राम गोपाल वो ऊपर चढ़ गया।
अच्छा। अब्दुल हमीद की छत पर, उनकी छत पे एक झंडा लगा था। क्योंकि हमारा झंडा पहले से इन्होंने उखाड़ के फेंका था, तो उसके अंदर आक्रोश आ गया कि हम तुम्हारा भी फेंकेंगे। वो छत पे गया और इनका झंडा पकड़ के खींच के तोड़ने लगा। झंडा गिरा, फिर एक झंडा नीचे से किसी ने फेंक दिया ऊपर। वो झंडा लेकर लहरा रहा था। सिर्फ वो झंडा लहरा रहा था कि हमारा झंडा आपने तोड़ा है इसलिए हम लहरा रहे हैं। झंडा लहराने के बाद जैसे उसने उनके झंडे को फिर से उठाया है, फिर उन्हीं के छत से तुरंत गोली मार दी गई। अच्छा। जब गोली मारी गई, इसके बाद वो बॉडी को खींचने लगे, नीचे ले जाने लगे, छत पर से नीचे ले जाने लगे। फिर हम लोगों को जब जान के अगल बगल की जो छत थी उसमें हमारे लोग चढ़ के, तब तक चढ़ चुके थे? तब तक नहीं, जब वो पैर पे जो है थोड़ी थोड़ी मार चुके थे तब तक वो लोग जब चढ़े तो ये लोग अपने जीने से नीचे भगे। तो थोड़ा देर हो चुकी थी हमको, 15 मिनट इसमें बीत गया चढ़ने, चूंकि जीना नहीं थे, घर के दीवारों से चढ़ना था। तो लोग जब चढ़े तब तक ये नीचे जीने से नीचे भाग गए। बॉडी को लेकर जो पड़ोस का घर है, उन्हीं के पड़ोस का, उसके जीने से जब उतर रहे थे फिर उन्होंने अपने नीचे से दोबारा फायरिंग की। उसका भी वीडियो है। अच्छा, हाँ, वो तो वायरल हुआ जी। उसका भी दोबारा जब इन्होंने फायरिंग की, फिर उसमें किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बॉडी को लेकर फिर किसी तरीके नीचे आया गया। नीचे आने के बाद प्रशासन से भी गाड़ियां मांगी गई, किसी ने गाड़ी नहीं दी। वहां से बॉडी को लेकर के यहाँ नजदीक, यहाँ तक टेम्पू से आया गया। टेम्पू का बैटरी का जो चार्जिंग था वो खत्म था। अच्छा। फिर आगे से बॉडी को लेकर के बहराइच तक बाइक से गया गया। प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की न तो कोई गाड़ी चार पहिया मुहैया कराएगी न। फिर प्रशासन का रोल ये रहा कि हम लोगों को लाठी चार्ज करके, हमारे गाँव के 2 लोग जो पूरी तरह से चोटिल हैं। अच्छा, इलाज चल रहा है? जी, उनका इलाज चल रहा है। एक जो पड़ोस के लोग हैं उनका भी इलाज चल रहा है लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, सरोज तिवारी नाम है। हमारे यहाँ से विनोद मिश्रा और उनके जो एक विकलांग, जो हमारी माता प्रतिमा की ट्राली में साथ में बैठ के जाते हैं, वो उसी ट्राली में बैठे, दोनों पैरों से विकलांग, उनका पूरा मुंह फुटा है, उनके पत्थर लगे हैं, उनके ऊपर भी पूरा फटा हुआ है पूरा। वो बोलने की कंडीशन नहीं, जो वहाँ बैठ के पूजा प्रसाद करते हैं। जी, उसी के अंदर वो बैठते, क्योंकि हमेशा से वो जब से विकलांग जन्म से हो गए थे, लेकिन जब प्रतिमा विसर्जन होते तो ट्राली में बैठ के घर से वो माता जी के साथ जाते हैं। वो वही ट्राली में बैठे थे, दंगा हुआ वो भाग नहीं सकते थे, ट्राली में बैठे रहे, ना किसी ने उठाया। फिर उन्हीं के भाई, जब उनको लगा कि चोट ज्यादा लग गई, जब वो उठाने गए तो उनको भी पथरा हुआ, उनको भी चोट आई। वो प्रत्यक्ष गवाह है, साक्षात गांव में ही। अच्छा। फिर वहां से जब हम लोग भगाए गए, लाठियां चार्ज हुई, लाठी चार्ज में भी कई लोग चोटिल हुए। फिर हम लोगों को यहाँ तहसील के बाद आगे जाना बंद कर दिया, फोर्स आ गई। फिर सुबह हम लोग जब वहाँ पोस्टमास्टर में होके फिर यहाँ यहीं पे भी रुकते हैं जी। यहाँ पे कितने लोग थे उस समय दंगा में? हाँ, मतलब नहीं, दंगा नहीं, जो यहाँ से लोग जा रहे थे जुलूस में, हम उनकी बात करते हैं। 15 से 20 हजार लोग आपके साथ जो लोग थे जुलूस में? 20,000 के आसपास, 20,000 के आसपास लोग थे। तो किसी के काबू की बस की बात ही नहीं थी। जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया उसके बाद कितने लोग बचे होंगे, भाग गए होंगे बाकी लोग? लाठीचार्ज के बाद पहले तो कुछ लोग रुके वहाँ, फिर इसके बाद जब फोर्स बढ़ी है, फिर किसी एक भी व्यक्ति को परमिशन नहीं थी। डीएम मैडम आई और इसके बाद कोई वहाँ नहीं रुका। फिर तहसील से बैरिकेटिंग कर दी गई। अच्छा, तो आप लोग, क्योंकि गोपाल मिश्रा की मौत हो चुकी थी, तो आप लोग उधर लग गए जी। जो जिधर से फायरिंग हुई थी, जिन लोगों ने बताया जा रहा है कि भाई उसको गोली मारी है, उन लोगों की क्या स्थिति थी उस समय? जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे उन लोगों की क्या स्थिति? मुस्लिम समुदाय के लोगों की स्थिति ये थी, जिन्होंने गोली मारी थी वो किधर निकल गए उनको कुछ पता नहीं चला। जो हमारी गाड़ियां कुछ और आगे जो गलियों में खड़ी थी, ठीक, वहाँ फिर तोड़फोड़ शुरू कर दी। क्योंकि इन लोगों के पास काफी आगजनी रात में हुई थी, रात से शुरू हो गई। ये आगजनी तो रात दिन में हुई, दूसरे दिन हुई। जब कोई उस दिन रात में भी कुछ थोड़ी सी हुई थी। उस दिन उन्हीं के घर के सामने जो ठेला वाला थे, उसी आक्रोश में आगजनी हुई थी। अच्छा, उसके बाद शांत हो गया मामला? उसके बाद तुरंत 1 घंटे के अंदर सब शांत हो गया। ठीक है। फिर बॉडी चली, सुबह पीएम रिपोर्ट होकर के बॉडी आई रेहुआ मंसूर जब आई, रामगोपाल के घर पे आई। लेकिन इसके बावजूद जब सुबह हम लोगों को जानकारी हुई कि हमारी प्रतिमाओं का भी विसर्जन रात में हो गया। अच्छा, पता नहीं चला? किसी को कोई जानकारी नहीं। प्रशासन ने करवाया, क्या हुआ, विसर्जन हुआ नहीं हुआ, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। फिर हम लोगों के अंदर और आक्रोश आया कि जब प्रशासन ने ये जानकारी तक नहीं दी, विसर्जन मेरा जो है पता नहीं 10 दिन यहाँ प्रतिमाएं रखी गई, विसर्जन हम लोग नहीं जान पाए। वहाँ से बॉडी को लेकर के अपनी मांग को लेकर तहसील तक आए। तहसील के बाद महसी तहसील, जी, यही तहसील पे बॉडी रखी गई। यहाँ से लोग इकट्ठा हो गए, 10,000 की संख्या के आसपास रहे होंगे। अब उसमें इसके बाद ये जो आक्रोश था वो आगजनी हुई। दोनों लाठी डंडा लोग लेके निकले थे। स्वाभाविक है, पहले कांड हो चुका है, फिर कैसे बिना लाठी डंडे के कोई नहीं जाएगा, चूंकि आक्रोश होता है। घर का लड़का मरा था। तो फिर जहाँ जो मिला, जो किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति मिला ही नहीं, व्यक्ति को नुकसान ही हुआ। कुछ लोग उसमें थे, किधर से किसकी क्या रंजिश थी, उसमें ये आगजनी वगैरह हुई। ये भी 1 घंटे के अंदर शांत हो गई। बॉडी को माननीय विधायक जी
यहाँ से लेकर के विधायक जी से भी लोग नाराज थे, उनकी गाड़ी भी फायरिंग कर दी गई। विधायक जी से लोग नाराज थे, विधायक जी का रोल सही था। विधायक जी ने दंगा रोकने का पूरा प्रयास किया, विधायक जी ने कानून व्यवस्था पे विश्वास बनाए रखने की अपील की। और विधायक लोगों का क्या है वो तो अलग बात है, लेकिन जो आक्रोश था वो किसी एक मत की बात नहीं थी। जब 10,000 संख्या की थी तो उसमें किसी एक की बात। अच्छा, अब तो आरोपी जो हैं वो चले गए हैं, पूरा परिवार चला गया है और जेल चला गया, मतलब जिनके जो नामजद किए गए थे रामगोपाल मिश्रा की तरफ से। लेकिन परिवार भी संतुष्ट नहीं। आप लोग क्योंकि आपसे परिचित होंगे रामगोपाल मिश्रा पहले से, बिल्कुल, तो परिवार आना जाना होता होगा, तो कुछ संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि नहीं है। क्या चाहते हैं लोग? मौत चाहते हैं। अच्छा, दूसरे पक्ष के भी? बस दोषी को। अच्छा, इनका क्या परिवार का क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि आप लोग आसपास के हैं, जो आरोपी हैं इनके परिवार का क्या बैकग्राउंड है? इनका सब बैकग्राउंड ही पूरा खराब है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि बड़े सज्जन आदमी थे, बड़े अच्छे आदमी। इनका बैकग्राउंड ही इनके लड़कों का पूरा खराब है। अच्छा, इससे पहले भी इस तरीके कभी कुछ घटना हुई या कुछ? ये इन लोगों की घटनाएं तो लगातार होती रहती हैं। इन्होंने अपने बड़े लड़के को पहले से बेदखल कर दिया था उसकी हरकतों से। अच्छा, ये जो मुख्य आरोपी हैं? जी, अब्दुल हमीद अपने बड़े लड़कों को पहले से बेदखल कर, जो नेपाल में ही रहता था। अच्छा। इनका पूरा सब कनेक्शन क्या कैसे है पूरा सब बाहर का था। ठीक, इनके बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ से असलहा ये लोग सप्लाई करते हैं। इनका पूरा सिस्टम यही चल रहा है। मतलब बहुत ये सज्जन व्यक्ति नहीं थे, ऐसा कह सकते हैं। तो जैसे लोग कह रहे हैं कि क्या प्लानिंग थी, पहले से प्लानिंग थी? बिल्कुल प्लानिंग बिल्कुल रही होगी। कैसे आप लोगों को भी नहीं पता चला? प्लानिंग हम लोगों को कैसे पता चलेगी, क्योंकि महाराजगंज का आना जाना हम लोगों का सिर्फ सामान खरीदने का रहता है। हम लोग अपने त्योहारों में मस्त थे। हमें आज नहीं, ये कम से कम 30 साल पहले से इसी रास्ते से विसर्जन होता आ रहा। अच्छा, और कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ? जब विसर्जन को लेकर कभी ऐसा कुछ करते नहीं थे। साउंड गाजे बाजे की बात होती थी, हमेशा निकलता था, कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब भी ये छोटा मोटा होता था, लेकिन इस हद तक ये लोग पहुंचेंगे इसकी कोई जानकारी। छतों पर इन लोगों के पहले से ईंटें पत्थर कोल्ड ड्रिंक के बोतलें सारी चीजें पहले से रखी हुई थी, पूर्व नियोजित थी। अच्छा, पहले से इकट्ठा थी जो उसमें प्रयोग की गई? जी, पूरी तरह से पूर्व नियोजित घटना है। ये कोई तत्काल की घटना नहीं। अच्छा अच्छा जी। तो क्योंकि अभी 1 महीना पहले, लगभग 1 या 1.5 महीना पहले इन लोगों का जुलूस निकला है, कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों का, 12 वफात का जो इनका जुलूस होता है, वो इसी रास्ते से हो करके, हम लोगों के रास्ते से हो करके गया और फिर आया। कभी कोई घटना नहीं। इनका जो मुहर्रम का कार्यक्रम होता है वो हमारी ग्राम सभा सिपहिया प्यूली के दायरे में आता है। कभी आज तक कोई घटना नहीं नजर आई। आज तक हिंदू बाहुल क्षेत्र है, सब कुछ है, पता है, लेकिन आज तक इनके त्योहारों में कोई ऐसी घटना आज तक सुनने में आई ही नहीं जो हम लोगों द्वारा कभी कोई घटना की गई। और कभी हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। इससे पहले भी हो, कुछ लोगों की वजह से इससे पहले भी हुआ, जैसे 92, 94 जब मेरा जन्म नहीं हुआ सुनने में आया। हाँ, बहुत। इसके अलावा इनके जितने भी त्योहार हुए उसमें किसी भी प्रकार की आज तक कोई भी घटना, कोई भी विवाद आज तक हुआ ही नहीं। लेकिन ये जो रहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ये चूंकि इन्होंने शुरुआत पूर्व नियोजित सारा कार्य किया, शुरुआत इन्होंने यहीं से की। सबसे पहले हमारा झंडा खींच के फाड़ा गया, इसके बाद पथराव हुए, पथराव के बाद जब विरोध हुआ, विरोध होने पर जो लड़का जब छत पर चढ़ा उसको छत से गोली मार दी और उसके बाद चीजें बढ़ी। उसके बाद चीजें। अब स्थिति क्या है? अब स्थिति अब तो नॉर्मल है, बस मांग है, न्याय चाहिए। बस दंगा करने वाले कुछ ही लोग होते हैं, जिनको दंगा करना था वो तो कर चुके। बहुत लोग बता रहे हैं कि खाने की स्थिति नहीं है, खाने पीने की नहीं, धंधा पानी सब बंद हो गया है। तब अब तो नोटिस भी लगा दी गई है। तो नोटिस तो पूर्व नियोजित था सर, ये तो सड़क बनी थी। लेकिन 13 अक्टूबर घटना नहीं होती, शायद इतनी जल्दी नहीं होती। जी हाँ, ये है कि सरकार को कार्य करना था। हाँ, सरकार को जो कार्य करना था वो अब जल्दी कर देगी, जल्दी। इससे कोई कार्रवाई नहीं बढ़ी है। कार्रवाई ये होती है कि हमने दोष किया है, मैं दोषी हूँ, तो आप सजा मुझे देंगे। आम जनमानस को देने के कोई मतलब नहीं। पूरी समुदाय से कोई दुश्मनी किसी की नहीं होती है। जिन्होंने अपराध किया है सजा उनको मिलनी चाहिए। अच्छा, जो तमाम सारे घर, वो दुकानों के शटर तोड़ दिए गए हैं, सामान लूट लिया गया है, तो उसी भीड़ के दौरान ही सब सामान लूटने का तो बनाया जा रहा है। सामान लूटने का तो बनाया जा रहा है। जैसे कहा ज्वेलरी शॉप थी, बनाया जा रहा है। सामान लूटने का तो बनाया की दुकान थी, इसमें कुछ नहीं बचा है जी। ये सब तो बनाया जा रहा है, क्योंकि ये पूर्व नियोजित इन लोगों के कार्यक्रम थे। जो पूर्व नियोजित कार्य करेगा वो सामान अपना दुकानों में नहीं रखेगा। ऐसा कुछ हम लोगों के पास पूर्व नियोजित कुछ नहीं था। हम लोग तो विसर्जन में जा रहे थे, 30 साल से इसी रास्ते से सब लोग जा रहे थे। हमारे पूर्वज जा रहे थे, हम लोग जा रहे हैं। इसी रास्ते से विसर्जन होता है, कई गाँवों का होता है, किसी एक गाँव का होता नहीं, किसी एक व्यक्ति का होता नहीं है। तो ये राम मारुति नंदन त्रिपाठी हैं जो उस दिन की घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, और एक हम कह सकते हैं कि
जो कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके की क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, वो तमाम सारी बातें इन्होंने बेबाकी से बताई हैं। और जो घटना है, घटना को लेकर के ये भी कह रहे हैं दुर्भाग्य हुआ, इससे पहले कभी इस तरह की घटना नहीं हुई।